एक दिव्य यात्रा की। जब भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ अपने भाई और बहन के साथ गर्मियों की अपनी सालाना छुट्टियों पर निकलते हैं 3 विशाल रथों पर, और इस बार 19 साल बाद भगवान एक धार्मिक रस्म के मुताबिक अपने पुराने शरीर को छोड़कर अपनाएंगे नए शरीर। तब 2 लाख की आबादी वाला पुरी का शांत नगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर बन जाएगा और शामिल हो जाएगा धरती पर सबसे बड़े धार्मिक उत्सवों में से एक में। ऐसा उत्सव जो पेश करता है गजब का नजारा, रंगों, संगीत की तालों और संस्कृति की अनूठी छटा लिए, जहां फिर से जी उठते हैं शिल्पकारी, इतिहास और गाथाएं। को पूजा जाता है कृष्ण या नारायण के रूप में, और यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में। देश के 4 कोनों में मौजूद पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री भगवान जगन्नाथ के धाम की यात्रा पर आते हैं। हिंदू इन धामों को पवित्र मानते हैं और इसीलिए उनकी कोशिश होती है कि जीवन में एक बार वो यहां जरूर आए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अभी तक मैंने भगवान से जो जो मांगा है मेरे को भगवान ने पूरा दिया है। भगवान के ऊपर कितनी आस्था है, जब तक के सांस है तब तक के उनके ऊपर आस्था है अपनी। हमारे इंडिया पवित्र शहर पुरी की यात्रा का विचार खास तौर पर अहम है, जहां खुद भगवान हर गर्मियों में यात्रा पर जाते हैं। इस बहुत ही मशहूर उत्सव का नाम है रथ यात्रा या चैरियट परेड। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पास के गुंडीचा मंदिर जाते हैं 3 शानदार रथों में। दुनिया भर से हजारों तीर्थयात्री यात्रा पर निकलते अपने प्यारे भगवान की एक झलक पाने आते हैं, मन में निर्वाण या मोक्ष पाने की आस लेकर। पुरी रथ यात्रा से 2 महीने पहले उसकी तैयारियों में जुट जाता है। तैयारियों में तेजी आती है पास की पूर्व रियासत दसापाला से लकड़ी आने के बाद। तीन बहुत ऊंचे रथ बनाए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, एक उनके भाई बालभद्र और एक उनकी बहन सुभद्रा के लिए। हर साल शुरू से आखिर तक कारीगरों के लिए कोई लिखे इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सारी जानकारी एक से दूसरी पीढ़ी को मुंह ज़बानी सौंपी जाती रही है। हैरानी की बात है कि इन विशाल रथों को आज भी हाथ से लकड़ी नापने की सदियों पुरानी परंपरा के हिसाब से बनाया जाता है। पुरी में सबसे ज्यादा 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा इलाके में बना हुआ है। चारों तरफ हैं शानदार किलेबंदी करती 22 फीट ऊंची दीवार। मुख्य मंदिर की ऊंचाई है करीब 200 फीट, यानी तकरीबन मशहूर ताजमहल जितनी। मुख्य मंदिर के आसपास छोटे बड़े 30 मंदिर हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अलग अलग देवी देवता हैं। इसके ठीक ऊपर है अष्टधातु से बना एक चक्र, जिसे कहते हैं नील चक्र। ये चक्र प्रतीक है भगवान विष्णु के खास हथियार का, जिसका नाम है
सुदर्शन चक्र। इसका एक खास मकसद और है, इसके होने से ऊंचे मंदिर पर बिजली नहीं गिरती। चक्र पर हर रोज नया ध्वज फहराया जाता है। ध्वज बदलने के लिए एक सेवक सिर्फ आस्था के सहारे जमीन से करीब 200 फीट ऊपर चढ़ता है। शायद 17वीं सदी में शुरू किया गया था। ओडिशा सरकार के खजाने में पैसे जमा करने का ये जरिया देश भर के लोगों की मंदिर में अटूट आस्था की वजह से कायम रहा। मंदिर में प्रवेश के लिए हैं 4 विशाल बारीक नक्काशी से सजे द्वार। ये हैं सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करें। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? ये तो वक्त ही बता सकता था। जून 2015। पुरी में अभी हर तरफ हलचल है। रथ यात्रा उत्सव में 1 महीना बाकी है, इसीलिए रथ बनाने वालों के लिए जून सबसे अहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तले कारीगर विशाल रथों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाएं। तैयार होने पर हर रथ 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। है विशाल पहियों से। फिर बारी आती है एक्सल की और उसके बाद बाकी की बॉडी बनाते हैं। तीन रथों के लिए कुल 42 पहिए चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि पहियों से ही भगवान का सफर आरामदायक होगा। तीन रथों पर 3 अलग अलग टीम्स रात दिन काम करती हैं ताकि ये विशाल रथ उस बड़े उत्सव के लिए समय पर तैयार हो जाएं। 2000 सदियों पुरानी कहानियों, किस्सों और इतिहास ने आपस में मिलकर भगवान जगन्नाथ के इर्द गिर्द परंपराओं और मान्यताओं की एक भरी पूरी संस्कृति रचती है जो हिंदू देवताओं में सबसे अनूठे हैं।
और ये अधूरापन हमें वापस उस कहानी पर ले जाता है कि कैसे कबीले के देवता नील माधव जिस रूप में पूजे जाने लगे थे वो थे भगवान जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न के कहने पर उनके भरोसेमंद सेवक विद्यापति भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का पता लगाने में कामयाब हो गए, जिनकी ओडिशा के जंगलों में नील माधव के रूप में पूजा की जा रही थी। ये खबर सुनकर राजा फौरन ओडिशा की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन जब वो गुप्त गुफा में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी छवि अब वहां नहीं थी। राजा उदास हो गए, मगर तभी उन्हें जैसे देवलोक से संदेश मिला कि वो पुरी जाएं, लकड़ी के उस तने को किनारे लाएं जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में पेड़ का तना तैरता दिखा। खुशी से झूमते हुए वो उसे महल में ले आए, लेकिन उस ठोस लकड़ी में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया, और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता था। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन के बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ये देखकर बेचैन हो उठे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी की अधबनी मूर्तियां छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी की उन प्रतीक मूर्तियों जैसी ही मूर्तियां पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं। पुरी में खूब चहल पहल है। जून के इस महीने में एक खास धार्मिक रस्म मनाई जा रही है। इस दौरान मुख्य मंदिर बंद रहता है और रथ यात्रा के वक्त ही खुलता है, लेकिन इस साल मंदिर 45 दिन तक बंद रहेगा और भगवान की बीमारी ठीक नहीं होगी। भगवान जुलाई 2015। रथ यात्रा में कुछ ही दिन बचे हैं। झुलसाती गर्मी के बाद बरसात ने दस्तक दी है। रथ के हर पहिए को तालमेल से काम करना होगा ताकि उत्सव बिना परेशानी के पूरा हो। रथ बनाने का काम आखिरी दौर में है। कारीगर इन विशाल रथों को अंतिम निखार देते हैं। अब बस सबसे आखिर में बनाए जाने वाले सारथियों और घोड़ों को सजाने का काम बाकी है। रथों और पहियों को ओडिशा के मंदिर वास्तुशिल्प से मेल खाते रंग बिरंगे डिजाइनों से सजा। दो 2,500 पुलिसकर्मी और 150 ट्रैफिक पुलिस भक्तों पर नजर रखने और उनकी पुख्ता सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। रथ यात्रा की घड़ी नजदीक आने के साथ ही माहौल में जोश उभरने लगता है। आस्था से पैदा हुई गजब की ऊर्जा उन सब पर छाने लगती है जो दूर दराज से लंबा सफर करके इस पवित्र शहर में पहुंचे हैं। हवा में जुनून छा जाता है। मुख्य उत्सव से एक दिन पहले रथों को खींचकर उनकी जगह यानी मंदिर के सिंह द्वार के ठीक सामने खड़ा किया जाता है, जहां वो अपने दिव्य रथियों यानी सवारियों का इंतजार करते हैं। अगले दिन पर्दा उठेगा और दर्शन होंगे दिव्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के।
उन्नीस साल बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह स्थापित की गई नई मूर्तियों को बाहर लाया जाएगा, नवकलेवर रथ यात्रा के लिए। पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा, करीब 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल, तकरीबन 164 पुलिस प्लाटून्स और 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो महारथ यात्रियों को मंदिर से बाहर लाने का वक्त नजदीक आ रहा है। तपते सूरज में बेसब्री से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कोई चीज हिला नहीं सकती। तापमान बढ़ने के साथ जोश भी बढ़ रहा है। 20वीं सदी में 1912 से शुरू करके 6 नवकलेवर हो चुके हैं। 2015 में मिलेनियम का पहला नवकलेवर हुआ है, जिसका जश्न बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। और अब वो घड़ी आ पहुंची है। दोपहर हो गई है। भगवान की मूर्तियों को उनके निवास से उस बड़े अनुष्ठान के साथ बाहर लाया जा रहा है जिसे कहते हैं पहांडी। सबसे पहले बाहर लाया जाता है, भगवान उनके रथ तक ले जाया जाता है। बलभद्र और सुभद्रा के विराजमान होने के बाद भक्तों को भगवान जगन्नाथ का इंतजार है। जोश बढ़ने लगता है। ओडिशा के मृदंग की थाप पर कुछ भक्त पारंपरिक ओडिसी डांस करते हैं। भक्तों की भीड़ अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने को उमड़ने लगती है। आखिरकार भगवान जगन्नाथ को बाहर लाया जाता है। भक्त खुशी से झूम उठते हैं। भगवान अपने रथों पर विराजमान हो चुके हैं, मगर रथ आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी रस्म बाकी है, जो है छेरा पहांडा, जिसे यहाँ के राजा निभाते हैं। एक शाही जुलूस की अगुवाई करते हुए राजा रथों के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो सोने की झाड़ू से रथ को बुहार कर भगवान जगन्नाथ के सामने शीश नवाते हैं। सैकड़ों सालों से चली आ रही ये रस्म बताती है कि सांसारिक हो या आध्यात्मिक, एक दिन इंसान को सर झुकाना पड़ता है। ये जोड़े जाते हैं। 4 रस्सियां बांधी जाती हैं और फिर शुरू होती है भगवान की यात्रा। ये गजब का पल होता है जब भीड़ बेकाबू होने लगती है। भगवान बलभद्र के रथ के ध्वज पर ताड़ का पेड़ बना है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ताड़ ध्वज। इनकी मूर्तियों को उसी जोश और जुनून से मंदिर में लाया जाता है। सात दिन यहाँ रहने के बाद भगवान गुंडीचा मंदिर से वापस लौटेंगे अपने निवास जगन्नाथ मंदिर में। ये एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साधु घूमते फिरते दरबार में आया और राजा से बोला कि ओडिशा में भगवान विष्णु को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फौरन मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को हुक्म दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापति ओडिशा पहुंचे।
वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगह दिखाएं, मगर कबीले के सरदार ने इनकार कर दिया। तो विद्यापति गांव में ही ठहर गए। कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासु की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नील माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने को कहा। अपनी बेटी की जिद देखकर आखिरकार विश्ववासु मान गए, मगर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापति कबीले के सरदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे। वो रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। गुप्त गुफा में पहुंचकर आंखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौटकर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरन अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापति के साथ गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी? क्या भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देंगे? राजा उदास हो गए, मगर तभी उन्हें जैसे देवलोक से संदेश मिला कि वो पुरी जाएं, लकड़ी के उस तने को किनारे लाएं जो लहरों पर तैर रहा होगा। राजा ने संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी के तट पर सच में पेड़ का तना तैरता दिखा। खुशी से झूमते हुए वो उसे महल में ले आए, लेकिन उस ठोस लकड़ी में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया। और क्योंकि किसी ने भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता था। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 21 दिन तक कोई उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने फौरन शर्त मान ली। 15वें दिन के बाद रानी का सब्र टूट गया और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ने रानी की बात मानकर दरवाजा खोल दिया। राजा ये देखकर बेचैन हो उठे कि बढ़ई गायब हो चुके थे और अपने पीछे लकड़ी की अधबनी मूर्तियां छोड़ गए थे। माना जाता है कि लकड़ी की उन प्रतीक मूर्तियों जैसी ही मूर्तियां पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हैं।